इस वक्त मौजूद हैं सिवान में और हमारे साथ जानते हैं कि इस समय शिशु रोग विशेषज्ञ पीयूष पद्मेश जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इस समय देख रहे हैं क्लाइमेट अचानक चेंज हो गया है, उसको लेकर के अपने बच्चे को कैसे सुरक्षित रखें और कैसे सेफ्टी रखें कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। जी सर, स्वागत है हकीकत न्यूज में। नमस्कार, हकीकत न्यूज के दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर पीयूष पद्मेश, शिशु रोग विशेषज्ञ। मेरा चूंकि मौसम का बदलाव जो हो रहा है उससे संबंधित बच्चों को बड़ी बीमारियां हो रही हैं आजकल, और ये स्थिति है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं काफ़ी गंभीर स्थिति में हमारे पास पहुंच रहे हैं। या भले वो सांस की बीमारी हो या दस्त की शिकायत हो या किसी भी तरह की शिकायत के कारण बच्चे तो देर से आ रहे हैं। उसके पीछे एक तो ये भी कारण है कि मौसम अचानक से काफ़ी ठंडा हो गया है। पिछले 3-4 दिनों में 5 दिनों में ठंडक बढ़ गई है। दूसरा ये भी कारण है कि ठंड के कारणवश बहुत सारे अभिभावक गार्जियन अपने घर से बच्चों को लेकर नहीं निकल पा रहे हैं, और जो भी नज़दीकी जहाँ से जो दवाइयाँ उनको उपलब्ध हो रही हैं किसी से पूछ के या किसी को अपने स्तर पे दिखा के वो लोग दवाइयाँ करवा रहे हैं। तो उसमें बहुत बार ऐसा भी हो रहा है कि दवाइयाँ सही रूप से या सही डोज में नहीं मिल पा रही हैं बच्चों को, और जिससे उनकी स्थिति गंभीर हो जा रही है। अभी हमारे पास एक बच्चा पीछे अभी भर्ती भी है, अभी जस्ट 2 घंटे पहले आया है। बच्चा 4 दिन से बुखार है, सर्दी खांसी है, और अभी हमारे पास आया है तो काफ़ी ख़राब स्थिति में है। बच्चे के ऑक्सीजन लेवल वगैरह 84-85 के लगभग है। सांस सही से नहीं ले पा रहा है, बच्चा लेट नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, खड़ा होना तो दूर की बात है। तो एक अमूमन लोगों के मन में भ्रांति होती है कि जो ये डायरिया और दस्त की शिकायत है ये गर्मियों में होती है। तो ये इस चीज़ को दिमाग से निकालने की बहुत ज़रूरत है, खासकर अभिभावकों में, क्योंकि कोल्ड डायरिया गर्मी के डायरिया से होने वाले से ज़्यादा खतरनाक होता है। काफ़ी जल्दी बच्चे को सुस्त कर देता है, काफ़ी जल्दी बच्चे की स्थिति खराब हो जाती है, और इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। बच्चे तो नाजुक होते हैं सर। बच्चे नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी वो किसी भी चीज़ को रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, और गार्जियन भी अगर ध्यान नहीं दे ऐसी स्थिति में तो बच्चों की स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो खास करके इस मौसम में मतलब क्या लाजमी है सर, बच्चों में क्या खास करके अभिभावकों के लिए? देखिए, मैं जो भी सुझाव देता हूँ वो अभिभावकों के लिए रहता है, पेरेंट्स के लिए रहता है, इसलिए कि बच्चे अपने से कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं। उन पे बस थोड़ा सा रेगुलेट करने की चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि एक गार्जियन नहीं कर पाता है। तो बच्चों का हाइड्रेशन पूरा रखना है, बच्चों के शरीर में पानी की कमी ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बच्चों को समय पे पानी पिलाते रहना है, बच्चों को खान पान का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है श्वास संबंधित शिकायतें। तो उसमें खांसी सर्दी शुरुआत होती है, 1 दिन खांसी 2 दिन खांसी सर्दी हुआ, धीरे धीरे उसका समुचित इलाज नहीं मिलने पर धीरे धीरे वो स्थिति बिगड़ती जाती है। तो समय पे इलाज करवाना है, समय पे किसी भी नज़दीकी स्वास्थ्यकर्मी से मिलना है, अपना सही से इलाज करवाना है, और बच्चों को थोड़ा ठंड में बचा के रखना है। वैसे स्थिति में अगर बच्चे की किसी तबीयत खराब हो जाता है सर, तो गार्जियन घबरा जाता है। वैसे में उसको समझ में नहीं आता है, हम नजदीकी क्लिनिक पे जाता है और दवा लेता है, खिलाता है, उसमें परिस्थितियां गंभीर हो जाती हैं बच्चों को। तो ऐसे में क्या करना चाहिए गार्जियन को? देखिए, कभी भी अगर आपका बच्चा बीमार हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपका बच्चा सुस्त हो रहा है, तो बच्चों में सुस्ती अच्छा लक्षण नहीं होता है। अगर आपका बच्चा सुस्त है, इतना ज़्यादा सुस्त हो रहा है कि वो बैठ नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो या फिर अगर बहुत छोटा बच्चा है तो हाथ पांव नहीं चला रहा है, लेटा हुआ है, आपकी चीज़ों को रिएक्ट नहीं कर रहा है, हंसी खेल नहीं रहा है आपके साथ, माँ बाप के साथ, तो ये काफ़ी गंभीर लक्षण है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि वहाँ तक स्थिति ना पहुँचे। बच्चे जब बीमार होते हैं तो अमूमन सुस्त पड़ते हैं और सबसे पहले खान पान में कमी करते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर लगे तो जरूर से चिकित्सीय परामर्श लीजिए। कोशिश कीजिए कि किसी क्वालिफाइड चिकित्सीय परामर्श लीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। गार्जियन को जो इस भाग दौड़ की जिंदगी में सर अच्छा डॉक्टर चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर के पास जाएं तो बच्चों को अच्छा इलाज मिल पाए और लागत कम लग पाए, क्योंकि हर इंसान वैसा नहीं है कि जिसके पास पैसा हो। उस स्थिति में सर आपका क्या मदद होगा? मदद ये होगा कि जब भी बच्चा हमारे पास पहुंचते हैं, हम तो वैसे मेरा अस्पताल 24/7 इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक है। जब भी मरीज आएगा कोशिश रहती है कि कम से कम पैसों में बच्चे का या इलाज किया जाए, ठीक है। नहीं, बहुत बार स्थितियां ऐसी गंभीर हो जाती हैं कि ठीक है,
तो उसमें थोड़ा खर्च होता है, लेकिन कोई भी खर्च ऐसा नहीं है जो कि बच्चे के स्वास्थ्य से ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है। और हमें अभिभावकों को ये ध्यान देना है कि बच्चे ऐसी स्थिति तक न पहुंचे कि गंभीर इतनी स्थिति हो जाए, है ना। तो उसके लिए है कि आप सही समय पे पहुंचिए डॉक्टर के पास। जी। सिवान में कब से बैठते हैं सर? सिवान में हो गया मुझे 1.5 साल बैठते हुए। यहाँ पर इस क्लिनिक में समय क्या रहता है आपका? इसलिए 24x7 है अस्पताल, 24 घंटे उपलब्ध हूँ मैं, है ना। जब भी किसी को समस्या होगी आते हैं, मैं 24 घंटे देखता हूँ। अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दें सर। 6287907289। ये 2024 में अपने जनता जनार्दन को, समस्त देशवासियों को क्या कहेंगे सर? पहले तो सभी लोगों को नववर्ष की मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि सभी को स्वस्थ रहेंगे, और आशा ये भी करते हैं कि सभी को अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखेंगे। सिवान से पहले कहाँ बैठते थे सर? सिवान से पहले मैं लखनऊ में था, मतलब सिवान से पहले दिल्ली में था और उसके पहले लखनऊ में था। एजुकेशन कहाँ से लिया? लखनऊ से किया मैंने अपनी पढ़ाई, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली में था। वहाँ पे अच्छे अस्पतालों में एज ए सीनियर रेजिडेंट काम किया है मैंने 3 साल, और फिर उसके बाद वहाँ से सीनियर रेजिडेंसी जब पूरी हो गई तो उसके बाद फिर सिवान में आके अपना काम स्टार्ट किया गया है। चलिए, ये थे हमारे चर्चित डॉक्टर शिशु रोग विशेषज्ञ पीयूष पद्मेश जी, जो सिवान में लगातार अभी बैठ रहे हैं और 24 घंटा अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ताकि हमसे हमारा बच्चा जो है संपर्क कर सके और आ सके, सही इलाज पा सके, और पैसे के अभाव में जो इलाज है ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाए, क्योंकि पैसे के अभाव में किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं की जा सकती है। और